दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है, ये कितनी परतों में बटा हुआ है और पृथ्वी से ऊपर तक इन परतों का क्या क्रम होता है आदि इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों हमारी पृथ्वी सौर मंडल के अन्य ग्रहों से खास है क्योंकि पृथ्वी पर हवा और पानी मौजूद है। पृथ्वी पर ये जो हवा है इसमें कई अलग अलग तरह की गैसें शामिल होती हैं और इन्हीं गैसों की परतों से पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है। उसे ही हम दोस्तों वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों ये वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और साथ ही साथ सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। दोस्तों वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है जो कि हवा का 99% भाग है। आयतन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम आदि की मात्रा 1% होती है। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए 5 परतों में बांटा गया है जिनके नाम आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब वायुमंडल की इन 5 परतों के बारे में जानते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। दोस्तों वायुमंडल की ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि दोस्तों हम इसी मंडल में सांस लेते हैं और मौसम की जो घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओले गिरना वो सब इसी परत में होती हैं। दोस्तों ये परत पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। अगला है समताप मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर ही समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दोस्तों ये परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सही मानी जाती है क्योंकि यह परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और दोस्तों ओजोन गैस भी इसी परत में पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो दोस्तों समताप मंडल भी वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत होती है। अगला है मध्य मंडल। ये है दोस्तों वायुमंडल की तीसरी परत जो समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। दोस्तों अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगला है बाह्य वायुमंडल। यह वायुमंडल की चौथी परत है। बढ़ती ऊंचाई के कारण इस परत में तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ता जाता है। दोस्तों इसी परत में ही एक आयन मंडल और होता है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल का उपयोग दोस्तों रेडियो संचार के लिए होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है जिसकी वजह से दोस्तों संचार प्रणाली काम करती है। अगला है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन युक्त पतली वायु का बना होता है। दोस्तों यह वायुमंडल की आखिरी परत होती है। इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रोचक और नॉलेजेबल फैक्ट के साथ।